नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सदन के अंदर नए और पुराने का जो है अंतर कितना होता है आज ये देखने को मिला। जी हाँ, एक्सपीरियंस ऑलवेज स्पीक्स, ये एक कहावत है इंग्लिश में कि एक्सपीरियंस यानी जो अनुभव होता है वो बोलता है। आज अनुभव बोला और नए मंत्री फंस गए। जी हाँ, नए मंत्री तो फंस रहे हैं लगातार। मुकेश सहनी भी पिछले दिनों फंसे थे, वो भी नए नवेले मंत्री बने हैं और तेजस्वी यादव ने ही उन्हें फांस लिया था सवालों में अपने। तो आज एक बार फिर मंत्री जी फंसे। दरअसल पथ निर्माण मंत्री बने हैं पहली बार नितिन नवीन, जो पटना के विधायक हैं। वो सवालों का जवाब दे रहे थे और उसमें वो फंस गए। दरअसल फंस यूं गए कि आरओबी का मामला था। आरओबी को मंत्री जी रेल ओवर ब्रिज बता रहे थे और साथ में सवाल पूछने वाले जो थे वो भी रेल ओवर ब्रिज बता रहे थे। आरओबी सड़क का मामला और रेल ओवर ब्रिज की चर्चा हो रही थी। इस पर मंत्री नंद किशोर यादव, जो पूर्व के मंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री रहे लंबे समय तक बिहार सरकार में, उनसे आखिरकार बर्दाश्त नहीं हुआ तो सदन में वो खड़े होकर उन्होंने इस मामले को करेक्ट किया और कहा कि आरओबी का मतलब रोड ओवर ब्रिज है, न कि रेल ओवर ब्रिज। तो मंत्री जी भी झेप गए। दरअसल पुराने मंत्री जी हैं नंद किशोर यादव, सड़क निर्माण मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं और अब इस विभाग का जिम्मा नितिन नवीन के जिम्मे है, जो पहली बार मंत्री बने हैं। तो मंत्री जी लड़खड़ा गए थे, तो खैर पुराने मंत्री जी ने उन्हें संभाल लिया। आप पहले पूरा वाकया देखिए कि क्या कुछ हुआ सदन के अंदर, किस तरह से नंद किशोर यादव ने नितिन नवीन को करेक्ट किया। अभी तक प्राक्कलन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है, कुछ समयबद्ध करे कि इसकी प्रशासनिक स्वीकृति कब तक हो जाएगी, ये तो कम से कम बताएं ना। ये प्रशासनिक स्वीकृति कब तक हो जाएगी, उसके बाद काम में हाथ लगेगा। ये पूरी जो आरओबी की जो प्रक्रिया होती है अध्यक्ष महोदय, उसमें कई तकनीकी पहलू है कि रेलवे को गैट की परमिशन के लिए भेजना पड़ता है बिहार सरकार को, फिर वहां से परमिशन आता है, फिर डीपीआर की प्रक्रिया होती है और डीपीआर के बाद फिर हम लोग उसको फाइनल कंफर्मेशन के लिए, फाइनल डिसीजन के लिए फिर दिल्ली केंद्र भेजते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया में समय जरूर लगा है, लेकिन जो माननीय सदस्य की चिंता है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि अगले 3 महीने में ये प्रक्रिया को हम लोग स्पीड करके काम शुरू कराने का प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सदन को करेक्ट करना चाहता हूं। मैंने जो प्रश्न देखा है और मैंने जो माननीय मंत्री का जवाब देखा है, उसमें एक त्रुटि है महोदय। आरओबी का अर्थ अलग अलग होता है महोदय। अगर कोई सड़क के ऊपर रेल लाइन का पुल बनता है उसको कहते हैं रेल ओवर ब्रिज, लेकिन अगर किसी रेलवे लाइन के ऊपर कोई पुल बनता है उसको रोड ओवर ब्रिज कहते हैं। लेकिन माननीय प्रश्नकर्ता ने भी उसको रेल ओवर ब्रिज लिख दिया और माननीय मंत्री जी ने जवाब में भी उसको रेल ओवर ब्रिज लिख दिया। मेरा आग्रह केवल इतना ही है कि ये डॉक्यूमेंट होता है सदन का की कार्रवाई, इसे उसको करेक्ट कर लें, वो रोड ओवर ब्रिज होगा, नहीं कि रेल ओवर ब्रिज होगा। मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि बिहार में 53। तो देखा आपने कि जो नंद किशोर यादव, जो पुराने मंत्री हैं, इस बार उन्हें मौका नहीं दिया गया है, वो मंत्री नहीं बने हैं। दरअसल बता दें कि तमाम दिग्गज नेताओं को किनारे कर दिया गया है, चाहे नंद किशोर यादव हो या फिर सुशील मोदी हो या फिर डॉक्टर प्रेम कुमार। ये पुराने दिग्गज नेताओं में शुमार रहे हैं और मंत्री बनने की दौड़ में कहीं ना कहीं शामिल रहे थे। लेकिन जब नई सरकार बनी तो इन्हें मौका नहीं दिया गया। पथ निर्माण विभाग संभालते थे नंद किशोर यादव, तो ये जिम्मा इस बार नितिन नवीन को दिया गया। तो नितिन नवीन जब अटक गए और भटक गए तो मंत्री जी ने उन्हें करेक्ट करके, सुधार करके बताया कि जो आरओबी का मामला है वो दरअसल रोड ओवर ब्रिज का मामला है, ना कि रेल ओवर ब्रिज का। तो अगर आपको सदन के अंदर की ये नोकझोंक, ये खबरें, ये जो है खट्टी मीठे अनुभव अगर अच्छे लगे तो इसे जरूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।